गुड इवनिंग एवरीवन। सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। बड़ी अपडेट है साथियों, केबीएस और एनबीएस से संबंधित 10 और 11 जनवरी को एग्जाम हुआ था साथियों। केबीएस और एनबीएस का कंबाइंड एग्जाम इस बार कंडक्ट करवाया गया था सीबीएसई के द्वारा। जितने भी पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी प्रिंसिपल के टीचिंग पोस्ट थे या फिर नॉन टीचिंग पोस्ट थे, सभी के लिए एग्जाम करवाया था सीबीएसई ने। और दोनों का कंबाइंड एग्जाम हुआ था। टायर 1 का केंद्रीय विद्यालय संगठन आयोग और नवोदय विद्यालय समिति दोनों का एक साथ। तो एग्जाम जो हुआ था साथियों आपका कंडक्ट करवाया गया था केबीएस एनबीएस का 10 और 11 जनवरी 2026 को, जिसका प्रोविजनल आंसर की आ चुका है और आपका जो स्कैन्ड इमेज ऑफ ओएमआर सीट है वो भी आ चुका है। यानी कि आप जो ओएमआर भरे थे उसका आंसर की और आपका ओएमआर अभी जो है आप ऑफिशियल वेबसाइट पर, सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं प्यारे साथियों। अगर ये प्रोविजनल है, बाद में कुछ यहाँ पर आपत्तियां दर्ज की जाएंगी, चैलेंज किया जाएगा, उसके बाद में फाइनल आंसर की भी जारी किया जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर, नो फर्दर अपॉर्चुनिटी वुड बी गिवन टू द कैंडिडेट टू डाउनलोड देयर ओएमआर आंसर शीट ऑफ टायर 1। तो दोबारा फिर से आपको डाउनलोड करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो आप जल्दी से डाउनलोड कर ले जल्दी अपना ओएमआर। कब तक डाउनलोड करना वो भी देख ले। द कैंडिडेट्स में लॉग इन थ्रू दो अब लिंक, ये लिंक है सीबीएसई में जाएंगे तो लिंक मिलेगा। मैं टेलीग्राम पर लिंक शेयर कर दिया हूँ, वहाँ से भी आप कीजिएगा या फिर वीडियो के आपके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यूजिंग देयर रोल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ टू डाउनलोड द स्कैन इमेज ऑफ देयर अटेम्प्ट ओएमआर एंड provisional answer keys. In case they are not satisfied with any of the provisional answer key, they may challenge the provisional answer key through the same link latest by 11:59 PM तक, यानी कि 4 फरवरी 2026 तक आप चैलेंज कर सकते हैं विद अ नॉन रिफंडेबल प्रिस्क्राइब्ड फी ऑफ 1000 पर क्वेश्चन एज प्रोसेसिंग चार्ज। तो एक क्वेश्चन को चार्ज कीजिएगा साथियों, तो एक क्वेश्चन चैलेंज कीजिएगा तो 1000 आपको देना होगा। और चैलेंज कब तक करना है? 4 फरवरी 2026 तक। Only paid challenges made during stipulated time will be considered challenges without payment of fee and those submitted on any other medium। देखिए, आप अगर ईमेल लेटर के माध्यम से भेजते हैं तो आपका जो है ये एक्सेप्ट नहीं होगा जो चैलेंज, और आपको पेड करना होगा। पेड कीजिएगा तभी आप चैलेंज कर पाइएगा। द सब्जेक्ट एक्सपर्ट विल एग्जामिन ऑल द चैलेंजेज रिसीव्ड एंड देन द फाइनल आंसर की विल बी प्रिपेयर्ड बाय देम। जितने भी चैलेंज किए जाएंगे क्वेश्चंस को, उनके एक्सपर्ट के द्वारा जांच किया जाएगा फिर से, और फिर से फाइनल आंसर की दिया जाएगा। डिसीजन ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट ऑन द चैलेंजेस शैल बी फाइनल एंड नो फर्दर कम्युनिकेशन विल बी entertained. The candidate will not be informed individually about the status of challenges। अलग से आपको इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा। जो भी जानकारी होगी और फाइनल आंसर क्या आएगा उसी में पता चल जाएगा कि आपका चैलेंज जो किया था और उसको ठीक किया गया कि नहीं। रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड अकॉर्डिंग टू द फाइनल आंसर कीज प्रिपेयर्ड बाय द सब्जेक्ट एक्सपर्ट। इन case challenge on answer keys is accepted by the subject expert, the amount will be refunded to concerned candidate आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। तो यहाँ पर और एक चीज जो है, द अमाउंट इन केस चैलेंज ऑन आंसर कीज इज एक्सेप्टेड बाय द सब्जेक्ट एक्सपर्ट। अगर आप जिस क्वेश्चन को चैलेंज किए हुए हैं अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है, जो जांच करता होंगे सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होंगे, तब जो है द अमाउंट विल बी रिफंडेड टू द कंसर्न्ड कैंडिडेट आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। तो रिजल्ट प्रकाशन के बाद आपका जो फी पेमेंट करेंगे वो है रिटर्न कर दिया जाएगा। ये अच्छी बात है। नो ग्रेवेंस विद रिगार्ड टू आंसर कीज आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट विल बी नो फर्दर। हाँ, तो फिर से दोबारा जो है जारी नहीं किया जाएगा। तो कुल मिला के ये अपडेट है। कैसे चैलेंज करना है ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे वहीं पे आपको लिंक मिलेगा, और जल्दी से आप चेक कीजिए। स्कोर बताइए कितना कितना हो रहा है आपका। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी किस पोस्ट के लिए अप्लाई किए थे। बाकी अपडेट के लिए बने रहेंगे। धन्यवाद। जोहार।